नमस्कार, मैं रुचि शर्मा हिंद फोकस न्यूज़ की तरफ से। आज हम आए हैं गुरुग्राम में। यहाँ एडुफंडे ऑनलाइन का आज इनॉग्रेशन हुआ है। तो आइए मिलते हैं एडुफंडे के डायरेक्टर से और हम पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि एडुफंडे एजुकेशन क्या है। देखिए, एडुफंडे हमने इस विज़न के साथ स्टार्ट किया था कि हमको हर बच्चे को अफोर्डेबल प्राइस में और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। और सिंस आई एम एन एकेडमिक पर्सन, मेरा पूरा का पूरा फोर्टे एकेडमिक्स में रहा है, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन वो अच्छे से उनको सही मौका नहीं मिलता, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हमने एडुफंडे को स्टार्ट किया। और एडुफंडे अभी तो जो चल रहा है रनिंग में, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, इन सभी एग्ज़ाम्स में फोकस कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमारा विज़न है कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस पर एडुफंडे नहीं हो। एडुफंडे हर एग्ज़ाम के लिए ग्लोबली और इंडिया में सभी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराएगा और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए डेवलप करके देगा। देखिए, एडुफंडे का मतलब है, अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो एडु एंड फंडे मतलब एजुकेशन के फंडे। हमारी लाइन भी, अगर पंच लाइन की भी बात करें तो दैट इज़ एजुकेशन के फंडे। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है और जो करंट सिस्टम है उसमें बच्चों को जो स्कूलिंग और बाकी और कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए बच्चे भागते हैं, इधर उधर परेशान होते हैं, उनका टाइम भी ख़राब होता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि बच्चे को स्टार्टिंग से लेकर के क्लास 5th से लेकर के जब तक वो पढ़ाई कर रहा है और जब तक वो अपना एक कैरियर नहीं बना लेता, तब तक सारी की सारी फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल हों और उसके लिए उसको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए हम एडुफंडे स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक आपने विज़न की बात की, तो विज़न हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है और जितने भी पुराने प्रधानमंत्री हैं उनका भी यही विज़न रहा कि एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हो। कोई भी गवर्नमेंट हो, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करती है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हर कोई चाहता है कि अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो बच्चे का करियर अच्छा बनेगा और इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हमारा भी मोटो यही है, एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन टू ऑल। एडुफंडे से स्टूडेंट्स को क्या लाभ होगा। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कोई इंस्टीट्यूट ख़राब है या कोई टीचर ख़राब है। हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करता है और टीचर वर्ड का मतलब यही है। लेकिन क्या होता है कि जब तक बच्चे को एक सही डायरेक्शन नहीं मिलती और जब तक उसको एक सही सिस्टम नहीं मिलता, तब तक वो पढ़ाई करते हुए भी, आप अगर देखें, बहुत छोटा सा एग्जांपल लें, एक जो घोड़ा है, जो जंगली घोड़ा है ना, वो अगर जंगल में घूम रहा है तो उसकी कोई भी रैंडम डायरेक्शन होगी। वहीं पर तांगे वाले घोड़े को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, उसके सामने एक डायरेक्शन को फोकस करने के लिए एक चीज़ लगा दी जाती है कि उसको सिर्फ सामने देखना है, तो उसको हम जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको तांगे वाला घोड़ा बनाना है, उसके अंदर की पोटेंशियल्स वही रहनी चाहिए, लेकिन उसको एक फिक्स डायरेक्शन मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि एक बेसिक सिस्टम मिलेगा। और हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी भी एजुकेशन की बात करते हो, कोई भी पढ़ाई की, तो एक बेसिक क्लासरूम सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर आप बाहर जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई टीचर एक क्लास पढ़ा रहा है, हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस क्लास को अच्छे से पढ़ेगा नहीं, भले ही कितना भी अच्छा टीचर हो। तो हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर वो क्वेश्चंस के, सवाल के जवाब जानने की क्यूरोसिटी डेवलप हो। इसलिए हम एक रिवर्स लर्निंग टेक्निक, जिसको हम डिटेल में जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तब हम उसको आपको फिर बताएंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन रिवर्स लर्निंग टेक्निक कि बच्चे को लेक्चर से पहले पता हो कि उन्हें किन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। जब उसको ये पता होगा कि हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से फोकस करके उन चीज़ों को समझेगा और एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू वो अपने करियर को आगे बढ़ाएगा। आज आप एक छोटे से शहर में जाएंगे,
आपको एक टीचर मिलेगा, वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसमें आपको टीचर्स मिलते हैं लेकिन द फीस इज़ वेरी हाई और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सर्वश्रेष्ठ टीम सभी बच्चों के लिए अवेलेबल हो। कोई भी बच्चा ये ना सोच सके कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास साधनों की कमी है तो मैं एक अच्छे टीचर से नहीं पढ़ सकता। सो इन एडुफंडे सिस्टम वी विल बी हायरिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑफ माइंड्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी आए हैं जो सुपर 30 के टीचर्स हैं जिन्होंने मतलब अपने आप को प्रूव किया। सुपर 30 का कॉन्सेप्ट हम सभी जानते होंगे कि जितने बच्चे होते हैं सारे के सारे सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसे टीचर्स को हम सारे कंट्री के बच्चों को देना चाहते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर इंडिया में 40 करोड़ बच्चे हैं तो हर बच्चे को उसी बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिले, इसलिए एडुफंडे ज्वाइन करना चाहिए। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे एडुफंडे भारत में अभी कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? एडुफंडिंग की शुरुआत हमने सबसे पहले चंडीगढ़ से करी। सबसे पहला सेंटर हमारा चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ और 2-3 महीने में ही हमको थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट आया क्योंकि बच्चों का फुटफॉल ज़्यादा था, तो हमने इमीडिएटली चंडीगढ़ सेंटर को मोहाली में शिफ्ट करा। मोहाली सेंटर हमारा काफ़ी एक बड़ा सेंटर है। इट इज़ इन अराउंड 1 एकड़ कैंपस। मोहाली के बाद में मेरे ख्याल से हम शायद 2 या 3 महीने बाद ही हमने जुलाई में मोहाली स्टार्ट करा और उसके बाद में सितंबर में ही इमीडिएटली हमने लखनऊ सेंटर लॉन्च करा। तो एज ऑफ नाउ अगर क्लासरूम हमारे प्रोग्राम्स जो चलते हैं, जो मेन सेंटर्स हमारे मोहाली और लखनऊ में हैं, लखनऊ में एक और सेंटर अभी रिसेंटली हमारा हम इनॉग्रेट कर रहे हैं कमिंग 15 अक्टूबर को। तो मेनली क्लासरूम प्रोग्राम्स हमारे मोहाली और लखनऊ में चल रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र में शिरपुर में एक बहुत बड़ा स्कूल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, एक मोहाली में एक बहुत बड़ा स्कूल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है। इसके अलावा कश्मीर में एक हमारा स्कूल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है। तो इस तरह से जो आप क्लासरूम कोचिंग की अगर बात करें तो इन शहरों में अभी पिछले 1 साल में ये डेवलपमेंट है कि हम 5-6 शहरों में ऑफलाइन क्लासेस में काम कर रहे हैं। तो सर क्या ये सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है? क्योंकि हम लोग ने जो इस सिस्टम को स्टार्ट करा, जब हमने अपना ये वेंचर स्टार्ट करा था, तो वी वर एक्सपर्ट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म ओनली। तो हमने ऑफलाइन से ही स्टार्ट करा था। ग्रेजुअली वी केम इनटू दिस ऑनलाइन एजुकेशन क्योंकि कोविड टाइम था। कोविड में ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी मेजरली अब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा अब इस नए वर्टिकल पे है जो कि एडटेक डिवीज़न है हमारा गुड़गांव में, जिसकी ओपनिंग है आज। इस डिवीज़न पे सबसे ज़्यादा हमारा डिजिटल डेवलपमेंट का ही R&D का ही काम होने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी डेफिनेटली वो चलेंगी क्योंकि वो हमारा फोटे है मेन, और हमारा कोर जो कॉम्पिटेंस लेवल है हमारी वो उसमें है, तो वो बैक एंड पे ज़रूर स्ट्रांगली चलेगी। लेकिन अभी ये गुड़गांव का जो एडटेक डिवीज़न है ये हमारे लिए उसी के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट में हेल्प आउट करेगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन है हिमांशु सर के लिए। एजुकेशन की फ़ी स्टूडेंट्स से और जो स्टूडेंट्स के लिए है वो औरों से ज़्यादा है या कम है? देखिए, फ़ी का मैंने आपको बताया और मैंने अभी आपको बोला कि हमारा विज़न है कि हर बच्चे के लिए एजुकेशन अवेलेबल रहे और क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल रहे। तो इसलिए फ़ी का कंस्ट्रेंट अभी ओब्वियसली हम को कुछ सिस्टम को रन करने के लिए कुछ फ़ीस लेनी पड़ेगी, वो भी अगर कंपैरेटिवली हम बात करें तो बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले तो बहुत कम है। लेकिन हम आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर इतना एक्सपेंड कर जाएंगे कि हर बच्चे को लगभग फ्री में एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन के लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय विजन इज। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी हिंद फोकस की टीम की तरफ से एडुफंडे की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट।